वेलकम टू रियल लर्नर्स। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं तपन स्वागत करता हूं। तो जैसे कि जो बच्चे अभी क्लास 6 में थे और 7 में आए हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि मैं आप लोगों का मैथ एजुकेटर तपन आप सभी को द रियल लर्नर्स कोचिंग सेंटर पे वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। ये एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी है और ऑनलाइन कोचिंग सेंटर भी है। तो देखिए, ऑफलाइन का कोचिंग सेंटर हमारा चालू हो चुका है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका ऑल डिटेल्स दे दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा हमसे डायरेक्टली पढ़ना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है तो कर सकता है। और जो बच्चे हमें ऑनलाइन पढ़ते हैं या हमारी जो लेक्चर है वो देखते हैं, तो मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि आप सभी को, जो भी विद्यार्थी, जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 7 के, तो आप सभी को बता दूं कि हमारे इस जो प्रयास है आप लोगों की सफलता के लिए, मैं बता दूं देखिए, अभी आप लोग नए क्लास में आ गए हैं, 6th से 7th में आ गए हैं, रिजल्ट आ गया होगा। तो बता देता हूं, अगर किसी किसी का रिजल्ट खराब भी हुआ है तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों के साथ में हूं और मैं एक आप लोगों से एक चीज मतलब दावा करता हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़िए एक बार। जिनका जिनका भी मैथ्स अच्छा नहीं होता है, मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि आपका मैथ बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आप यकीन के साथ मैं कह रहा हूं आप लोगों को। देखिए, मैं बता देता हूं बेसिक लेवल का जो मैथ एंड फंडामेंटल एंड बेसिक मैथ था, मैं उसको कर दिया हूं। जो चीज आपको, देखिए ऐसा होता है ना कि जो मैं मतलब आप क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, ऐसे कोई वर्ड्स होता है, कोई ऐसा हार्ड चीज होता है जो आप समझ नहीं पाते हो, लेकिन औरों की नजर से वो चीज सिंपल होता है, लेकिन आपके लिए वो चीज हार्ड बन जाता है। और उस डाउट को आप टीचर के सामने नहीं पूछ पाते हो क्योंकि आपको शर्म आता है, डर लगता है कि मेरी इंसल्ट हो जाएगा, मेरी ये हो जाएगा, मेरी वो हो जाएगा। तो भूल जाइए, टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आप लोगों के साथ हूं। जो भी आपका डाउट था, जो भी प्रॉब्लम्स हुआ था आपके लाइफ में, वो सब कुछ भूल जाइए। अभी एक नया जीवन, एक नया क्लास के साथ आप लोगों के साथ मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। देखिए, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, मैं कह देना चाहता हूं, देखिए आप अभी नए क्लास में आ गए हो, क्लास 6 में थे, अभी क्लास 7 में हो, भूल जाओ जो हो गया। तो देखिए, सबसे पहले आप जब भी मैथमेटिक्स करेंगे, जब भी आप मैथ पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी सब्जेक्ट करते हैं, सबसे पहले इसका 2 या 3 देखिए होता है, गुरु मंत्र होता है, ठीक है ना। गुरु मंत्र मतलब कुछ टिप्स होती है। मतलब आप किसी चीज, आप किसी से सीख रहे हो, किसी चीज, किसी इंसान से, भाई से, चाहे वो कुछ कोई भी हो सकता है, चाहे आपका ट्यूशन टीचर हो, कोचिंग टीचर हो, आपके फैमिली मेंबर्स हो, कोई रिलेटिव्स हो, कुछ भी हो। सबसे पहले देखिए, कुछ रूल्स होता है पढ़ने का, कुछ सीखने का। सबसे पहले अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप साफ सुथरा दैट मीन्स क्लीन, आपका हाथ पैर धोना चाहिए। आप उस वक्त आप मतलब कोई कोई बच्चा होता है कि पढ़ते टाइम बुक्स के ऊपर मतलब साइड में कुछ रख के खाता रहता है एक हाथ में, फिर पढ़ता रहता है। ऐसे गलती कभी मत कीजिए। मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप लोग हमेशा अपना हाथ पैर सब कुछ धो के, मुंह धो के, फ्रेश होके जब भी आप पढ़ने के लिए आए, तो आप अपने पेन, कॉपी, कुछ भी, मतलब ये देखिए फॉर्मेलिटी नहीं है। ये जो बच्चा मानता है ठीक है, नहीं मानता हम कुछ नहीं कहेंगे, फोर्स नहीं करेंगे। आप थोड़ा अपने ईश्वर को, जो भी आप धर्म से, जो भी आप रिलीजन से बिलोंग्स करते हैं, किसी आप जो जिससे पसंद करते हैं, जो आपकी लौकीगढ़ है, जो भी है, उनसे थोड़ा प्रार्थना कीजिए। गुरु का नाम लेके आप अपनी किताब, अपने कॉपी, बुक्स, पेन, जो भी है, इसको प्रणाम करके, माता का नाम लेके आपको स्टार्ट करना है। तो देखिए, एक चीज बता देना चाहता हूं, आप जिंदगी में कभी भी किसी भी इंसान से कुछ सीख रहे हैं तो आप उसका इंसल्ट, उसके पीठ पीछे कभी मत कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत बुराई होती है, बहुत ज्यादा लॉस होती है। और ये कैसे होगा, कब होगा, ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन लॉस जरूर होती है। तो देखिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तो इस बात को आप याद रख लीजिए कि गुरु हमेशा ईश्वर का दूसरा रूप होता है, माता पहला गुरु होते हैं। तो हमेशा आप गुरु के रेस्पेक्ट कीजिए, चाहे वो अच्छा पढ़ाएं ना पढ़ाएं। आप उन्हें भला बुला कभी भी पीठ पीछे ना बोलें, या सामने ऐसा उनको दिल को ठेस पहुंचने वाली कभी भी बात ना करें। तो आइए, आज इस हिसाब से मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं। मैथ अपन आप लोगों का मैथ टीचर, क्लास 7, 8, 9, 10 चार क्लास को मैं पढ़ाने वाला हूं, सीबीएसई बोर्ड। तो देखिए, आज मैं सबसे पहले इस क्लास में बता दूं कि क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स, जो कि आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, इंटीजर्स होता क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं यहां पे बिल्कुल भी किताबी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा कम यूज करूंगा।
मैं कोशिश करूंगा कि आपका अपना लैंग्वेज, आपका घरेलू लैंग्वेज, आप ऐसा मैं क्या यूज करूं, कौन सा लैंग्वेज यूज करूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी, हर एक बच्चा इसको सीख पाए, समझ पाए। मैं इसके लिए अपना पूरी प्रयास करूंगा। मैं आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो देखो बच्चों, इंटीजर बोले तो मान के चलिए घर होता है। मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, फंडा पे आते हैं। इंटीजर बोलिए, मान लीजिए एक घर होता है, तो मुझे बताइए घर में होता क्या है। जैसे कि 2-4 रूम्स रहते हैं, किसी किसी घर में 4-5 रूम्स रहते हैं, एक किचन रहता है, लैट्रिन बाथरूम वॉशरूम, हॉल रहता है, बेडरूम गेस्ट रूम, अब कुछ भी बालकनी उसमें ले सकते हैं। तो इस हिसाब से 4-5 क्या रहते हैं, उस टाइप के कुछ रहते हैं, रूम्स रहते हैं, किचन रहते हैं। इस हिसाब से आपका क्या बनता है, घर बनता है। ठीक मेरे बच्चों, मैं आपको बताता हूं उसी हिसाब से। आप लोग क्लास 6 में थोड़ा बहुत कुछ पढ़े होंगे, कुछ सीखे होंगे। अगर नहीं भी सीखे हैं, भूल गए हैं, तो कोई बात नहीं, मैं फिर से रिवाइज करके आपको टॉपिक पे ले आऊंगा। तो देखिए, इंटीजर्स किसे कहेंगे, तो देखिए इससे पहले जानने के लिए हमें कुछ और जानना पड़ेगा, है ना। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो इंटीजर्स के नीचे लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो एंड नंबर लाइन, तो ये सब चीज है क्या, इसको सबसे पहले हम जानेंगे, कहते किसको है। तो ये सब हो गए, मान लीजिए इंटीजर एक घर है, तो ये लैट्रिन बाथरूम किचन बेडरूम गेस्ट रूम जो भी आप समझ सकते हैं, ये सब उसके अंदर आते हैं। इन सब चीजों को लेके इंटीजर बनता है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर होता क्या है, हम उसको समझेंगे। तो देखिए, नेचुरल नंबर ये होता है जो आप अपने डेली लाइफ में जीते हो, जो काउंटिंग्स नंबर 1 से लेके इंफिनिटी तक जितना भी काउंटिंग नंबर है, उन सभी को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो देखिए 1 से लेके 1 2 5 10 100, इससे आगे इंफिनिटी, दैट मीन्स खत्म नहीं होगा कभी, जो चाहे आप लिख सकते हैं, जितना तक आप चाहे लिख सकते हैं, ये सारा हो जाता है नेचुरल नंबर। दैट मीन्स ये है, इसको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर, 1 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, उस हिसाब से देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं होल नंबर क्या होता है। देखिए नेचुरल नंबर के साथ जीरो ऐड हो जाता है, इंक्लूड जीरो विद द नेचुरल नंबर्स, वो हो जाता है होल नंबर्स। इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर्स जो काउंटिंग नंबर्स होता है 1 2 3 4 ऐसे करके इंफिनिटी तक, सिर्फ इसमें क्या होगा 0 1 2 3 5 अब 100 तक, अब इंफिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, 0 से लेके इंफिनिटी तक जितने सारे काउंटिंग नंबर हैं, हम उसे होल नंबर कहेंगे। पूरी आसान भाषा में इसे कहा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, बता चुका हूं, और होल नंबर क्या होता है फिर से और एक बार कह दे रहा हूं कि 0 से लेके इंफिनिटी तक जितना दूर तक है, मतलब कितना दूर तक है, इसका कुछ लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है। ठीक है ना, अनलिमिटेड है, इंफिनिटी तक वो सारे हो जाते हैं होल नंबर। अभी हम आएंगे पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव बोले तो क्या, ये जो वर्ड्स है पॉजिटिव वर्ड्स, आई थिंक कोविड के टाइम पे इस चीज को सुनने के लिए लोग डरते थे, सुनने के लिए नफरत करते थे, है ना। तो आइए आज हम जानते हैं पॉजिटिव नंबर मतलब देखिए मैं बता रहा हूं, पॉजिटिव दैट मीन्स आपको पता होगा कि प्लस। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है और उसके आगे कोई भी सिंबल कोई भी साइन नहीं दिया गया है, तो उसे कहते हैं हम पॉजिटिव है। जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ पे 2 है, तो 2 के आगे कुछ है क्या, 1 है, तो 1 है, 1 के आगे देखिए कुछ नहीं है, कुछ मतलब ऐसा सिंबल यूज हुआ है, कुछ साइन, जैसे कि प्लस हो गया माइनस हो गया, ऐसा कुछ है नहीं है। दैट मीन्स ये हो गया, ये जो बाकी पॉजिटिव नंबर, दैट मीन्स अगर कोई नंबर सीधा साधा लिखा हुआ +1, ऐसा तो लिखा नहीं होता है +1, ठीक है, नॉर्मली 1 2 3 4 ये सब हो जाते हैं डट इंफिनिटी तक, ये भी हो जाते हैं पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, उसके साथ और देखिए नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर मतलब देखिए जिस नंबर का पहले उस नंबर से आगे अगर नेगेटिव, दैट मीन्स एडिशन, माइनस का साइन रहता है, उसे हम नेगेटिव नंबर कहेंगे। जैसे -1 -2 -3 डट, आप इसको भी इंफिनिटी तक
ले जा सकते हैं। तो देखिए नेगेटिव नंबर ये होता है कोई भी नंबर का पहले अगर माइनस लगा हुआ है और इस हिसाब से -1 से लेके -इंफिनिटी तक हो सकता है। तो ये हो गया नेगेटिव नंबर, ये हो गया पॉजिटिव नंबर, ये हो गया होल नंबर, ये नेचुरल। अब ये देखिए जीरो, देखिए जीरो क्या है आपको पता है, जीरो एक यूनिवर्सल नंबर है। आप जीरो देखिए जीरो क्या होता है, जीरो होल नंबर के अंदर भी आ रहा है, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे इसलिए लिखा हूं जीरो सिर्फ पर देखिए इंटीजर्स में आता क्या है, मतलब किस किस चीज को लेके इंटीजर्स बनता है। तो मैं बता दूं जीरो दूसरी बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, मैं ऐसे ही लिख दिया हूं आप लोगों की जानकारी के लिए। देखिए जीरो यहाँ पे ऑलरेडी होल नंबर पे है, लेकिन फिर भी जीरो कंपलसरी है इंटीजर्स पे, ठीक है। तो देखिए नंबर लाइन और एक होता है नंबर लाइन। नंबर लाइन दिखता कैसे है, होता कैसे है, इंटीजर्स का डेफिनेशन क्या होगा, मैं आपको और अच्छे से और डीपली समझाऊंगा व्हाइट बोर्ड में लिख के। तो अभी फिलहाल के लिए मैं जो भी लिखा हूं, देखिए और एक बात, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत मजा आ रहा है आपको, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है, मैं जानता हूं, लेकिन 2 दिन के बाद इस चीज को आप भूल जाएंगे। अगर आप अपने पेन पेपर कॉपी निकाल के इस चीज को नोट ना करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो मेरे बात मानिए, आप अपना कॉपी अपना बुक पेन सब निकाल के बैठिए और इसको नोट करते जाइए, क्योंकि जब मैं ये भाषा अपना जो बात रख रहा हूं आपके ऊपर, आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने के लिए, लेकिन हो सकता है 2-4 दिन के बाद आप इस चीज को भूल जाएंगे। इसलिए आपको इसको मैथ है तो मैथ को लिखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, घसीट घसीट के प्रैक्टिस करना पड़ता है, समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो आपको बता दूं, आप इस चीज को नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट एक लेजी लोगों का क्या है, लेजी लोगों का आदत है, अपन का आदत नहीं है स्क्रीनशॉट लेके उसको बाद में लिखूं, ये बिल्कुल नहीं। आप लिखिए, आप लिखिए इस चीज को, ठीक है, लिखते रहिए। अभी मैं इसको क्लीन करके इंटीजर्स का टोटल डेफिनेशन समझा के कैसे होता है और कितने टाइप के क्या कुछ उसके ऑल डिटेल्स हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल मैं अभी के लिए इसको क्लीन कर रहा हूं, एक मिनट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं बता दूं कि देखिए अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में। देखिए हल्का फुल्का आराम से नॉर्मली देखिए, बहुत इजी है, ठीक है ना। देखिए इंटीजर्स का अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो देखिए ए ग्रुप ऑफ नंबर्स इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो देखिए जो इंटीजर्स होता है हम उसको उसका शॉर्ट फॉर्म में देखिए, इट इज डिनोटेड बाय जेड। इंटीजर्स को हम जेड के सिंबल के माध्यम से जान सकते हैं। अगर कहीं पे जेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इंटीजर्स। अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन कैसे होते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको मैं इरेज करता हूं, ऊपर का रहेगा तो भी चलेगा। तो देखिए कैसा नंबर लाइन पे कैसा होता है। सबसे पहले देखिए इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो देखिए नंबर लाइन में कैसा रहता है इंटीजर्स। सबसे पहले देखिए ऐसा टाइप का एक तो रहेगा लाइन और बोथ साइड एरो, दैट मींस बहुत दूर तक हम लिख सकते हैं, दैट मींस इंफिनिटी तक हो सकता है। सबसे क्या होता है देखिए, जो सेंटर पे होता है पूरा बीच में रहता है क्या, जीरो। जीरो क्या है, जीरो नॉट मतलब ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। और एक बात देखिए, ये नंबर लाइन हो गया, जीरो के राइट हैंड साइड रहते क्या है, क्या रहते हैं, ये रहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर रहते हैं। और जीरो के लेफ्ट साइड क्या रहते हैं, नेगेटिव। तो देखिए जीरो के राइट साइड रहते हैं पॉजिटिव, जीरो के लेफ्ट साइड रहते हैं नेगेटिव नंबर। तो देखिए और एक बात आपको जान लेना चाहिए, मान लीजिए, और देखिए इंपॉर्टेंट चीज, जीरो से मतलब ये जो सेंटर है, सेंटर से 1 तक हो जाता है 1 यूनिट, 1 से 2 तक हो जाता है 1 यूनिट। ये एक मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच का जो दूरी है उसको कहते हैं 1 यूनिट। इसको नोट कीजिए
1 यूनिट। ये जो दूरी है, इस दूरी को क्या कहते हैं? एक मतलब एक नंबर से दूसरे किसी नंबर तक जाने के जो दूरी है उसको कहते हैं 1 यूनिट। क्या कहते हैं? देखिए 1 यूनिट, इसको नोट कीजिए। अभी यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3, यहाँ लिख सकता हूँ 4, यहाँ लिख सकता हूँ 5, डट डट डट, इस हिसाब से मैं लिख सकता हूँ। ये देखिए, ये है आपका पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या रहता है? इसके लेफ्ट हैंड साइड रहता है, क्या रहता है? इसके लेफ्ट हैंड साइड रहता है नेगेटिव। क्या रहता है? ये हो गया देखिए नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के हिसाब से 0 के राइट हैंड साइड रहता है पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 के लेफ्ट हैंड साइड रहता है नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पे मैं 5 तक लिखा हूं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, बीच में 0 है, राइट हैंड साइड 1 2 3 4 5, आप जितने दूर तक जा सकते हैं, आपका कोई मतलब आपको रोक नहीं है, आपको जितने तक जरूरत है आप जा सकते हैं। डट डट में लगा दिया। यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर दैट मींस -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ के आगे तक भी आप आ सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूं, अगर आपको कोई पूछे कि बेटा हमें आप ये बताओ 1 से लेके 4 तक कितना यूनिट का डिस्टेंस है, 1 से लेके 4 का, तो सबसे पहले देखिए हम देखेंगे कि कितना यूनिट का डिस्टेंस है। ये हो गया 1, तो इसका प्लेस हो गया 1 से क्या बोला है? 4। यहां से यहां तक जाने की कितनी दूरी है, कितना यूनिट? ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो 1 से जाके 4 तक जाने का डिस्टेंस क्या है? 3 यूनिट। इस चीज को आप नोट कीजिए। अगर आपको पॉजिटिव में जाना है तो राइट साइड जाना होगा, अगर आपको नेगेटिव में जाना है तो लेफ्ट साइड आना होगा। अगर आपको कोई पूछे कि 2 से -2 का यूनिट कितना दूरी है, मतलब कितने दूरी है, कितने नंबर्स के, तो देखते हैं कितना, 2 से -2 तक। ये हो गया 2, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। तो अगर आपसे पूछा जाए 2 से -2 तक जाने के लिए कितना दूरी है, तो कितना यूनिट? 1 2 3 4 4। क्या आप इस बात को समझे? मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये होता है इंटीजर्स। इसके और डिटेल्स में जाएंगे हम दूसरे लेक्चर पे। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको इतना ही बता दिया हूं कि ये होता है इंटीजर्स, ये होता है नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या क्या आया आप खुद देख सकते हैं। एक आया 0, राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर। तो इस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा और बहुत सारे मजेदार एग्जाम्पल्स, मजेदार नंबर और इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिलेगी द रियल लर्नर्स चैनल के माध्यम से। आप लोग एक काम कीजिए, अगर आप लोगों को बेसिक क्लियर नहीं है तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पे बेसिक एंड फंडामेंटल मैथ्स का। जो चीज आपको समझ नहीं आया है आप वहां से जाके देख सकते हैं और फिर आके क्लास कर सकते हैं। तो एक हिसाब से मैं आपको कहूं तो मैं बहुत सिंपली वे से आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज, सिंपल वर्ड करके आपको समझा रहा हूं। मैं आशा करता हूं बहुत बहुत कमजोर से कमजोर विद्यार्थी अगर हमसे पढ़े तो वो भी गणित में कुछ अच्छा कर सकता है। गणित कुछ होता नहीं है बहुत बड़ा, बस डराता है। अगर आप डर गए तो आप हार गए, अगर आप डर नहीं माने, आप हार नहीं माने तो आप जीत गए। बस इतना डिफरेंस है गणित में। तो देखिए आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों की बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है हमें। आप लोग प्लीज इस वीडियो को अपने जो मित्र हैं या मित्रियां हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, कोचिंग लाइफ में या ट्यूशन, आप स्कूल कहीं भी दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो बच्चा क्लास 7 में पढ़ रहा है या जो बच्ची क्लास 7 में पढ़ रही है, आप प्लीज उसको थोड़ा शेयर कर दें और हमें थोड़ा सपोर्ट करें। तो आज के लिए बेटा लोग थैंक यू। आप वीडियो को जरा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, आप सभी को फिर से एक बार मैं कह देना चाहता हूँ कि रेडी रहिए, बहुत जल्दी आप लोगों को मैं गणित से जो डर है आप लोगों के अंदर उसको बहुत दूर लेके जाऊंगा, सफलता की ओर लेके जाऊंगा। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। आज के लिए थैंक यू। जय हिंद।